हम उन स्रोतों, रिसर्च नोट्स और पिछले सालों के प्रश्न पत्रों यानी PYQs के ढेरों को खंगाल रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं का मुख्य आधार है। बिल्कुल। और विषय है उत्तर प्रदेश का औद्योगिक और शैक्षिक परिदृश्य। और मैं शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं, आज हम किसी लंबी चौड़ी सैद्धांतिक कहानी में नहीं उलझने वाले हैं। एकदम सही कहा आपने, कोई थ्योरी नहीं। हमारा फोकस सीधे उन कठोर तथ्यों पर होगा। हाँ, स्थापना के वर्षों और उन मैचिंग टेबल्स पर जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो जो लोग भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी परीक्षाओं के ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं, तो ये चर्चा उसी सटीक विश्लेषण पर केंद्रित है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के इस पूरे इकोसिस्टम को अगर हम गहराई से देखें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जब कोई परीक्षा हॉल में बैठा होता है और सामने OMR शीट होती है, तब वहां अनुमान या तुक्का बिल्कुल काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ सटीक तथ्य ही अंक दिलाते हैं, विशेष रूप से जब बात जिले और संस्थान के मिलान की हो या फिर किसी विश्वविद्यालय के स्थापना वर्ष की हो। इसलिए आज हम उन जानकारियों को डिकोड करेंगे जिन्हें एग्जामिनर बार बार घुमा फिराकर पूछते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डेटा को डिकोड करना शुरू करते हैं। जी, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे नोट्स उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य की तरफ इशारा करते हैं। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है और MSME सेक्टर में ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, MSME सेक्टर। और यहाँ ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का भी बार बार जिक्र है। ODOP तो आजकल हर पेपर में दिखता है। बिल्कुल दिखता है, लेकिन परीक्षा के नजरिए से देखा जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ पारंपरिक उद्योगों के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। ये एग्जामिनर का ये मैचिंग टेबल वाला क्या लॉजिक है? देखिए, एक्सप्रेसवे और नए कॉरिडोर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम पिछले सालों के ट्रेंड्स का विश्लेषण करें तो पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र और उनके जिलों का मिलान हमेशा से एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि ये उद्योग दशकों से उस विशिष्ट क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। ODOP योजना ने भी इन्हीं पारंपरिक उद्योगों को एक नई पहचान दी है। अच्छा, तो जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो एक तरफ उद्योग का नाम होता है और दूसरी तरफ जिले का नाम। हाँ, और सटीक विकल्प चुनना होता है। थोड़ी सी भी गलती और नंबर कट। तो क्या हम कुछ सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले उद्योगों और उनके जिलों का यहीं पर एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं? नोट्स में कानपुर और चमड़ा उद्योग का कॉम्बिनेशन बहुत प्रमुखता से दिया गया है। बिल्कुल कर सकते हैं। कानपुर ऐतिहासिक रूप से चमड़ा उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, इसलिए इसका मिलान हमेशा कानपुर से ही होगा। और कांच उद्योग के बारे में क्या? कांच उद्योग की बात करें तो फिरोजाबाद का नाम सबसे ऊपर आता है। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां और वहां की कांच की भट्टियां पूरे देश में मशहूर हैं। लेकिन जहां छात्र सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो है पीतल उद्योग और कालीन उद्योग। मैंने भी ध्यान दिया है कि मुरादाबाद और भदोही के नाम इन नोट्स में कई बार हाईलाइट किए गए हैं। क्या यही वो सवाल हैं जो मेरिट तय करते हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। इसे एक तरह का अलर्ट मान सकते हैं। पीतल उद्योग यानी ब्रास वर्क का सटीक मिलान हमेशा मुरादाबाद के साथ होगा। मुरादाबाद को तो पीतल नगरी के नाम से जाना ही जाता है। बिल्कुल। और जब बात कालीन उद्योग की आती है तो उसका मिलान भदोही के साथ करना है। भदोही के कालीन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किए जाते हैं। और अगर कृषि आधारित उद्योगों की बात हो, भौगोलिक रूप से देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी और जलवायु गन्ने की खेती के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए वो चीनी उद्योग का गढ़ माना जाता है। और वस्त्र उद्योग एक उद्योग जिनकी जड़ें काफी गहरी हैं। लेकिन अब अगर हम थोड़ा आधुनिक और सामरिक महत्व वाले उद्योगों की तरफ बढ़ें तो डिफेंस कॉरिडोर की बात करनी होगी। हाँ, नोट्स में इस टॉपिक को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये आज के समय में परीक्षाओं का सबसे हॉट टॉपिक लग रहा है। आसान भाषा में समझे तो ये है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोई एक इमारत या एक शहर नहीं है। ये रक्षा उत्पादन से जुड़े उद्योगों का एक पूरा नेटवर्क है, एक मार्ग है, यानी एक पूरा इकोसिस्टम। जी। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहती है और उत्तर प्रदेश को इसका एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया जा रहा है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस पूरे विशाल राज्य में से इस कॉरिडोर के लिए केवल 6 जिलों का चयन किया गया। और यहीं से ऑड वन आउट यानी बेमेल को पहचानने वाले प्रश्न बनते हैं, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट ट्रैप। अच्छा, मतलब एग्जामिनर 4 विकल्प देगा जिनमें से 3 जिले इस कॉरिडोर का हिस्सा होंगे और एक बाहर का होगा। बिल्कुल। तो उन 6 जिलों के नाम बिल्कुल पक्के तौर पर याद होने चाहिए। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? इस सूची को ध्यान से सुनिए। ये 6 नोड्स या जिले हैं: अलीगढ़,
आगरा, झांसी, चित्रकूट अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और बाकी 2 कानपुर और लखनऊ। कानपुर और लखनऊ। यानी अगर विकल्प में मेरठ, प्रयागराज या नोएडा जैसा कोई बड़ा नाम आ जाए तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो एक ट्रैप है, वो इस कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही रणनीति। इसी तरह भारी उद्योगों और सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयू के स्थानों को लेकर भी बहुत सीधे सवाल आते हैं। पीएसयू वाले मैचिंग प्रश्न भी बहुत आते हैं। हाँ, उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL, जिसका काम विमान निर्माण और उससे जुड़े उपकरणों पर है, वो मुख्य रूप से कानपुर में स्थित है। और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल का एक बहुत प्रमुख प्लांट झांसी में है। सही कहा। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि NTPC का एक बहुत बड़ा ताप विद्युत उत्पादन केंद्र दादरी में है। दादरी जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। और साथ ही एक और नाम है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड या HCL, जो ललितपुर में स्थित है। ललितपुर, ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में तांबे या कॉपर का बहुत बड़ा खनन क्षेत्र तो है नहीं। यही तो कैच है। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि ललितपुर में HCL की उपस्थिति एक ऐसा विशिष्ट तथ्य है जिसे एग्जामिनर मैचिंग प्रश्नों में अक्सर डाल देते हैं। क्योंकि छात्र आमतौर पर इसके बारे में नहीं सोचते। वे राजस्थान या झारखंड टिक कर देंगे अगर राज्य पूछा गया, या यूपी के अंदर कोई और जिला सोच लेंगे। एकदम सही। ये छोटे छोटे तथ्य ही असल में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। अब उद्योगों को चलाने के लिए तकनीक और निरंतर रिसर्च की जरूरत होती है, और यहीं पर हमारे स्रोत उत्तर प्रदेश के विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र की तरफ इशारा करते हैं। और ईमानदारी से कहूं तो जब मैं इन संस्थानों की सूची देख रहा था तो लखनऊ के नाम ने हैरान किया होगा। बहुत ज्यादा। लखनऊ के दबदबे को देखकर सच में हैरानी हुई। ऐसा लगता है जैसे यूपी के रिसर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले लखनऊ ने ही संभाल रखा है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। जब भी हम राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों की बात करते हैं तो लखनऊ एक साइंटिफिक हब के रूप में उभरता है। लेकिन इनके नाम इतने भारी भरकम हैं, इन्हें याद कैसे रखा जाए? परीक्षा के लिए इन संस्थानों को अलग अलग रटने के बजाय इन्हें एक क्लस्टर या समूह के रूप में याद करने की तकनीक अपनानी चाहिए। ये क्लस्टर तकनीक क्या है, थोड़ा समझाएं। देखिए, इसे एक छोटी सी प्रक्रिया से जोड़कर याद करते हैं। मान लीजिए हम पेड़ पौधों से शुरुआत करते हैं, तो हमारे पास है नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NBRI। ठीक है, वनस्पति से शुरुआत हुई। अब इन पौधों में से कुछ औषधीय और सुगंधित होते हैं, तो उनसे जुड़ा संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जिसे CMAP कहते हैं। NBRI से हम CMAP पर आ गए। जी। और इन औषधीय पौधों से हम दवाइयां बनाते हैं, तो उसके लिए है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI। वाह, और कुछ मीठा हो जाए? मिठास के लिए गन्ने पर रिसर्च भी यही होती है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च या IISR। ये चारों ही बड़े और महत्वपूर्ण संस्थान लखनऊ में स्थित हैं। बोटैनिकल, मेडिसिनल प्लांट्स, ड्रग्स और शुगरकेन, ये चारों एक ही शहर के क्लस्टर हैं। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है ना? इससे कंफ्यूजन का स्कोप ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अब अगर हम लखनऊ से बाहर निकलें तो नोट्स में IIT कानपुर का जिक्र बहुत प्रमुखता से है, और इसके साथ एक विशिष्ट वर्ष जुड़ा हुआ है, 1959। जी हाँ, IIT कानपुर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना जाता है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे तौर पर इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में एक और संस्थान है जो पिछले सालों के पेपर्स में बार बार दिखा है। आप IVRI की बात कर रहे हैं? हाँ, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। पशु चिकित्सा अनुसंधान का यह प्रमुख संस्थान बरेली में स्थित है। ये भी मैचिंग टेबल का एक पक्का सवाल लगता है। इसके बाद जो विषय आता है वो है अंतरिक्ष और ऊर्जा का। उड़ान अकेडमी, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी या इग्रुआ कहा जाता है, वो अमेठी में स्थित है। लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तथ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान जाना चाहिए वो है नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। हाँ, नोट्स में इसे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन बुलंदशहर में है और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। इसकी विशिष्टता ही इसे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बना देती है। यूपी का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसे तो भूलना ही नहीं है। अब उद्योगों और रिसर्च से एक कदम और पीछे चलते हैं, शिक्षा की तरफ। बिल्कुल। आखिर ये वैज्ञानिक और शोधकर्ता आते कहां से हैं? उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली से। नोट्स बताते हैं कि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहां विश्वविद्यालयों का एक बहुत बड़ा जाल है।
बहुत बड़ा जाल है। लेकिन परीक्षा के नजरिए से फोकस कहाँ होना चाहिए, ये समझना जरूरी है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में जब हम पिछले सालों के पैटर्न देखते हैं तो हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। सीधे केंद्रीय विश्वविद्यालयों यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के स्थापना वर्ष और उनके संस्थापकों पर प्रहार। राज्य विश्वविद्यालयों पर नहीं? राज्य में कई विश्वविद्यालय हैं, लेकिन एग्जामिनर का झुकाव केंद्रीय संस्थानों के इतिहास की तरफ ज्यादा होता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो प्रयागराज में स्थित है। इसके साथ जो वर्ष जुड़ा है वो है 1887, यानी ये देश के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। जी। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात दी गई है। इतना पुराना होने के बावजूद इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा वर्ष 2005 में जाकर मिला। 1887 से लेकर 2005 तक का सफर। ये तथ्य परीक्षा में किसी को भी उलझा सकता है। बिल्कुल, कोई भी सोचेगा कि 1887 का संस्थान है तो शुरुआत से ही केंद्रीय दर्जा होगा। और एग्जामिनर इसी तरह के अपवादों और विशेष तथ्यों की तलाश में रहते हैं। इसके बाद अगर हम वाराणसी चलें तो BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आता है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। हाँ, और परीक्षा में अक्सर इसके संस्थापक का नाम पूछा जाता है, जो कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। और BHU के ठीक 4 साल बाद यानी 1920 में AMU या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। तो ये वो तथ्य हैं जो टिप्स पर होने चाहिए। BHU 1916 मालवीय जी और AMU 1920 सर सैयद अहमद खान। एकदम रटे होने चाहिए। क्या केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा राज्य विश्वविद्यालयों से भी सवाल बनते हैं? हाँ, कुछ चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालय मैचिंग टेबल्स में जरूर आते हैं, जैसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो झांसी में स्थित है, ये बार बार पूछा गया है। और कानपुर विश्वविद्यालय? कानपुर विश्वविद्यालय, जिसे अब छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय या CSJMU के नाम से जाना जाता है, कानपुर में है। और आगरा का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यानी DBRAU भी मैचिंग प्रश्नों का हिस्सा रहता है। शिक्षा के इस परिदृश्य में कृषि, चिकित्सा और IT को हम कैसे भूल सकते हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश उसमें एक प्रमुख योगदान करता है। कृषि विश्वविद्यालयों को लेकर क्या ट्रेंड्स हैं? कृषि विश्वविद्यालयों के मामले में मैचिंग टेबल के लिए 3 प्रमुख नाम स्पष्ट रूप से याद रखने चाहिए। कौन कौन से? पहला, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे CSA कहते हैं, जो कानपुर में है। दूसरा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जो अयोध्या में स्थित है। और तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो मेरठ में है। ये तीनों कृषि शिक्षा के बड़े स्तंभ हैं। कानपुर, अयोध्या और मेरठ, ठीक है। और अगर हम मेडिकल शिक्षा की बात करें तो क्या यहाँ भी रिसर्च की तरह लखनऊ ही बाजी मारता है? काफी हद तक हाँ। लखनऊ एक प्रमुख मेडिकल हब है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी SGPGI और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान RMLI-MS ये तीनों ही शीर्ष चिकित्सा संस्थान लखनऊ में स्थित हैं। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में एक और बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है IMS BHU, जो वाराणसी में स्थित है। इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात आती है तकनीकी शिक्षा और IT हब की। आज के डिजिटल युग में नोएडा को स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश का IT हब बताया गया है, जबकि ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी इसी क्षेत्र में उभर रहा है। और जब हम उच्च तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की बात करते हैं तो प्रयागराज और लखनऊ का नाम प्रमुखता से आता है। बिल्कुल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान या MNNIT दोनों ही प्रयागराज में स्थित हैं। इसके विपरीत प्रबंधन के लिए IIM और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी AKTU लखनऊ में स्थित हैं। यानी हर शहर की अपनी एक विशेष USP या विशेषज्ञता है जो उसे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। अब हम इस चर्चा के अंतिम और बहुत ही दिलचस्प पहलू की ओर बढ़ते हैं, खेल और कुछ विशेष राष्ट्रीय संस्थान। हाल के वर्षों में खेलों को लेकर काफी काम हुआ है। तो निश्चित रूप से इससे जुड़े तथ्य भी एग्जामिनर की रडार पर होंगे। बिल्कुल।
खेल के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और एकदम नया तथ्य क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हाल ही में 2021 में मेरठ में की गई है। 2021 में? हाँ, चूंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है, इसीलिए करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान दोनों के नजरिए से आगामी परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। मेरठ 2021 और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। और स्टेडियम्स को लेकर क्या ट्रेंड है? नोट्स में ग्रीन पार्क स्टेडियम का नाम सबसे ज्यादा बार हाईलाइट किया गया है। पिछले सालों के पेपर्स में सबसे ज्यादा पूछा गया स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम ही है, जो कानपुर में स्थित है। ये एक ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड है। और लखनऊ के स्टेडियम्स? अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहां भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इकाना क्रिकेट स्टेडियम और ध्यानचंद स्टेडियम मौजूद हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज भी पूछे जाते हैं ना? हाँ, जो मुख्य रूप से 3 स्थानों पर स्थापित हैं: लखनऊ, गोरखपुर और सैफई। खेल के अलावा कुछ बहुत ही विशिष्ट प्रकृति के राष्ट्रीय संस्थान भी हैं जिन्हें मिस नहीं किया जा सकता। जैसे नोट्स में नायपर का जिक्र है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जी, जो रायबरेली में है, और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान या नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो कि कानपुर में है। और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट और ओपन विश्वविद्यालय भी हैं जिनका मिलान अक्सर पूछा जाता है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों ही संस्थान लखनऊ में स्थित हैं। इनकी विशिष्टता ही इन्हें परीक्षा के लिए प्रासंगिक बनाती है। तो अब हमने उद्योगों से लेकर रिसर्च, शिक्षा और खेल तक का एक व्यापक सफर तय कर लिया है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस प्रीलिम्स मैचिंग टेबल का एक क्विक रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं तेजी से नाम लूंगा और आप शहर बताइएगा। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। BHU वाराणसी। और AMU? अलीगढ़। IIT और CSA कृषि विश्वविद्यालय? दोनों कानपुर में। और IIM के साथ KGMU? ये दोनों लखनऊ में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय? मेरठ, स्थापना 2021। ग्रीन पार्क स्टेडियम और नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन? ग्रीन पार्क कानपुर में और नरोरा परमाणु स्टेशन बुलंदशहर में। साथ ही IVRI पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में। ये टेबल दिमाग में बिल्कुल छप जानी चाहिए। यह रैपिड फायर रिवीजन निश्चित रूप से उन सभी के लिए बहुत मददगार साबित होगा जो इन तथ्यों को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम